हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रधानमंत्री का ऐलान होते ही भरी सदन में राजनाथ सिंह ने बोली ऐसी बात, दंग रह गए मोदी और नीतीश। ओ चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। There's no PM like PM Modi in today's time. ये जो साथ में बैठे हैं ना, वो जयशंकर जी के साथ, he is a very nice person. और पूरे और साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। मोदी जी भी उदास है। मोदी जी, योगी जी सबसे उदास है, दोनों। हम सबके लिए प्रसन्नता पता चल रहा है कि वो मतलब ऐसे कर देते हैं लोगों को, थोड़े मुस्कुरा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट अंदर से मेरे को भी है, अंदर से बड़े उदास हैं। मैं भी हूँ। जो सेवा की है उसकी भारत पे ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। कमाल देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी हुई है, जो ये डेमोक्रेसी है, और हंस रहे होंगे लोगों के ऊपर कि ऐसे लीडर को ये कर रहे हैं। यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। समझदार लोगों ने ठीक वोट करके बचा लिया। 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथियों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है। अमित शाह का, और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। देखना दिखता था। हमें भारत को एक सक्षम, समृद्ध, विकसित, स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। मोदी जी का पूरा सपोर्ट करते हैं। और मैं कह सकता हूं, खुश भी बहुत हो रहे थे सबसे कि मोदी जी 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा
मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल। और साथियों, ये है रेलवे मिनिस्टर। आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। ये बोल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। जो पप्पू को वोट दे रहे हैं खुद ही पप्पू हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मोदी जी से अच्छा कोई है ही नहीं है लीडर अभी। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन करें। अच्छा बोल रहा है, उनका यहाँ दिख रहा है। दिखे नहीं थे ना, आ गए। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता बन जाएंगे, अब आज होगा भारतीय जनता पार्टी और 2-3 घंटे में संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। अगर मेजॉरिटी से जीते तो सोचो कितनी खुशी होती। हमें, आपको, इनको, मोदी जी को 400 पार हुआ होता तो सोचो, लगता वाह अपना देश। प्रस्ताव अब तो घबराहट हो रही है, डर लगा पड़ा है। सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं, यहाँ बैठे हुए सबकी, एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी करे। ये सब ये और जो इतना खुश हो रहे हैं, ये पूरा सच्चे मन से मोदी का साथ देते हैं। प्रधानमंत्री जी के रूप में भैया राजनाथ सिंह ने जो है बिल्कुल ठीक बोला था कि मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में जो इंडिया को जिस तरह से नज़रों से देखा जाता है कि मतलब विश्व गुरु अगर जैसे बोलते हम जो बन सकते हैं वो किसके लीडरशिप में बन सकते हैं? मोदी जी की। जो भी आ रहा है बहुत अच्छी स्पीचेस दे रहा है, बहुत तारीफ़ कर रहा है मोदी जी की, मगर मोदी जी दिख रहा है कि थोड़े उदास हैं, बार से कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। योगी जी भी बहुत ही उदास हैं, मोदी योगी जी दोनों उदास हैं और आगे उनको और हम भी, आप भी बार कह रहे हैं कि 3rd टर्म आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, जबकि लोगों को पता है मेजॉरिटी से आते तो बहुत
वो 400 पार होता ना, और उसकी ये सब खुशी बढ़िया अलग चला था, उसके ऊपर से अयोध्या वालों ने अपना तो पंगा कर दिया। उन्होंने पूरा एक कबाड़ा कर रहा था। बहुत सारी जनता है जो अयोध्या वालों को बोली कि तुम क्या कर रहे हो यार, तुम पहले भी हिस्ट्री में भगवान राम के समय भी तुमने ऐसे कुछ कार्य किए थे, तो सभी लोग उसके लिए हो रहे हैं। बहुत लोग जातिवाद की बात कर रहे हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है अपोजिशन की जितनी भी दावपेच थे देख लिए हैं, उसे सीख लिया, अगली बार अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और मोदी जी जो है वो स्माइल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, गठबंधन के साथ कर रहे हैं, मगर दिख रहा है कि समथिंग नहीं रहा, क्योंकि कई बीच में फुटेज आती है कि यूं करके सीरियस हो जाते हैं। और योगी जी तो 24 घंटे सीरियस हैं। योगी जी तो बहुत ही, उनके तो फेस तो अच्छा था, मगर लग रहा है कॉमन थीम नजर आ रही है। धीरे धीरे समय होगा तो थोड़ा ठीक हो जाएंगे, बेटर होगा, और भाई देखना है कि देश आगे जाए। हाँ, और इससे एक अच्छी बात ये हो गई कि कोई कितना ऑपोजिशन नीचे गिर सकती है और लोग किस तरह से भटक सकते हैं और गलत वोट दे के अच्छे लीडर को हराने में अपना हाथ डालते, मतलब उसमें अपना हाथ देते हैं कि चलो हम भी यही काम करें, गलत काम, क्योंकि अपना स्वार्थ है, अपना कोई रीज़न है जो ठीक रीज़न नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो भी आज इस बारी देखने को मिल गया है। तो एटलीस्ट मोदी जी आ तो गए हैं पावर में, अब नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा उनको करना चाहिए कि भैया कोई दाव पे चले ही ना। उनको पता चल जाना चाहिए कि जनता में बड़े मूर्ख बैठे हुए हैं, अब उन मूर्खों में अकल कैसे डालनी है, अब ये मोदी जी का होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप इन 5 सालों में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।